श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध को श्रीमद् भागवत जी का फल कहा गया है। देखिए, भागवत जी में 12 स्कंध हैं, लेकिन 10वें स्कंध को प्राण माना गया है। जैसे मनुष्य के शरीर से यदि प्राण तत्व को निकाल दिया जाए, आत्मा को अलग कर दिया जाए, तो हमारा ये जो शरीर है ये निर्जीव हो जाता है, प्राणहीन हो जाता है, अचेतन कहलाता है, जड़ हो जाता है। जैसे शरीर से प्राण तत्व निकाल देने पर शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती। प्राण पखेरु उड़ते ही मुश्किल से 4 घंटे में इस शरीर से दुर्गंध निकलने लगती है, बदबू आने लगती है, कोई आसपास जाने को तैयार नहीं होता। प्राण निकले और शरीर की कीमत मिट्टी। जिस प्रकार से शरीर में प्राण तत्व की विशेषता है या प्राण तत्व महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध की बड़ी विशेषता बताई गई। 12 स्कंध हैं, लेकिन 10वें स्कंध को भागवत का प्राण माना गया है। क्यों? क्योंकि 10वें स्कंध में सबसे पहले आनंद कंद पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। फिर 10वें स्कंद में ही भगवान की अनेक अनेक सुंदर लीलाएं, बाल लीलाएं, और बाल लीलाएं ऐसी जो देवताओं को भी दुर्लभता से देखने को मिलती हैं। जिन बाल लीलाओं को, जिन बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए स्वयं उमापति महादेव लालायित रहते हैं, ऐसी बाल लीलाएं, माखन चोरी की लीलाएं, रास लीला, वीर रस से युक्त अद्भुत लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंध में किया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध को श्रीमद् भागवत जी का प्राण कहा गया। एक समय की बात है, शरीर के सारे अंगों ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। और भैया, झगड़ा हो किस बात पे रहा था? झगड़ा हो रहा था कि अंग आपस में कह रहे हैं, आंखों ने, नाक ने, कान ने, मुख ने, हाथ ने, पैर ने कहा है हम बड़े हैं। आंखें बोली मैं बड़ी, कान ने कहा नहीं नहीं हम बड़े, मुख ने कहा अरे मैं बड़ा, हाथ पैरों ने कहा अरे अरे हम बड़े। आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और कोई निर्णय नहीं कर पा रहा कि बड़ा कौन है, विशेषता किसकी ज्यादा है, महत्वपूर्ण ज्यादा कौन है। तो सबने सोचा कि एक काम करते हैं, शरीर का जो मुखिया है, शरीर के मुखिया का नाम है प्राण तत्व। सब प्राण तत्व के पास पहुंचे हैं, और प्राण तत्व के पास पहुंच करके प्राण तत्व से कहा है कि महाराज जी, आप तो हमारे शरीर के मुखिया हो, आप ही बता दो हम में से कौन महत्वपूर्ण है। प्राणों ने एक सरल समाधान कर दिया कि एक काम करो, 5-5 दिन के लिए सब अपनी नानी के घर घूमाओ, अलग अलग। आंख निकली, 5 दिन के लिए घूमने चली गई।
फिर कान निकले, फिर मुख निकला, फिर हाथ पैर सब। जब आंख निकली तो आंखों ने देखा कि मेरे ना रहने पर भी शरीर में कोई कमी नहीं आई है, शरीर के कामों में कोई कमी नहीं आई है। सिर्फ देख नहीं पा रहा है, बाकी सुन रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, हाथ से काम कर रहा है, सिर्फ देख नहीं पा रहा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आंखों ने मान लिया कि मैं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हूं। अब कान की बारी आई तो कानों ने भी मान लिया, क्योंकि कान के बिना भी सब तो चल रहा था, देख रहा है, सूंघ रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, चल रहा है, काम कर रहा है, सिर्फ सुन नहीं पा रहा। तो कानों ने भी माना कि हम भी उतने विशेष नहीं हैं। धीरे धीरे सब गए, हाथ भी निकले, पैर भी निकले, और सब। यदि किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, तो इसका मतलब सुनाई नहीं पड़ रहा किसी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, या वो कुछ नहीं कर सकता। एकाध अंग ना रहने पर महसूस होती है कमी उसकी, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन ही समाप्त हो जाए। तो सभी ने मान लिया कि हम में से कोई महत्वपूर्ण नहीं। अब बात आई कि भैया जब महत्वपूर्ण हम नहीं है तो कौन है, कोई तो होगा। प्राण तत्व ने कहा तुम लोग नानी के घर घूम के आए? सबने कहा हाँ। कहा मैं जाऊंगा 5 दिन की छुट्टी पे। अंगों ने कहा ठीक है, आप भी घूम आओ। और जैसे ही प्राण तत्व का निकलना हुआ, और धीरे निकला नहीं है प्राण तत्व, धीरे 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 निकलने की कोशिश चल रही। शरीर के सारे अंग चिल्लाए, अरे महाराज रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों? हम समझ गए हम सभी के सभी रहे, कोई मतलब नहीं है, पर आप चले गए तो सब बेकार है। मतलब शरीर में महत्वपूर्णता किसकी है? प्राणों की। प्राण निकल जाए फिर कितना सुंदर, कितना सौष्ठव, कितना स्वस्थ, कितना ही अच्छा शरीर क्यों ना हो, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। जला देते हैं ये शरीर प्राण निकलने के बाद। कुछ लोग जमीन में दफना देते हैं, कब्र में वो कर देते हैं, कुछ लोग नदी में फेंक देते हैं। कीमत प्राण की है, प्राण तत्व, आत्म तत्व। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। ये तो जब तक है तो है। प्राण पखेरु उड़े तो फिर शरीर को हम घर पे रखते भी नहीं है कि घर पे रख लें, चलो प्राण उड़ गए, प्राण निकल गए तो क्या बात है, रखा रहेगा तो सड़ जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, उसमें बदबू आएगी, गलने लगेगा, वातावरण खराब होने लगेगा। तो जिस प्रकार से शरीर में महत्वपूर्णता प्राणों की है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के प्राण का नाम है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, जो यहाँ पर कल से प्रारंभ हो चुका है। पूरी की पूरी भागवत सुन लो, पर 10वां स्कंद को छोड़ दो। 11 स्कंद सुन लो, 10वां स्कंद को छोड़ दो। मात्र 12 स्कंद है, 10वां स्कंद छोड़ दो, बाकी जो 11 बचे वो सुनो, कोई फल नहीं मिलना। लेकिन सारे स्कंद छोड़ के यदि केवल 10वां स्कंद के पाठ को कर लिया जाए और 10वां स्कंद को मात्र सुन लिया जाए, तो संपूर्ण भागवत की कथा सुनने का फल मिलता है। क्योंकि 10वां स्कंद से ही प्रभु की प्रमुख लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभता से देखने को मिलती हैं। भगवान के विराट स्वरूप को, भगवान के चतुर्भुज रूप को, भगवान के अन्यान्य रूपों का दर्शन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन 10वां स्कंद में जो स्वरूप भगवान का है, उस स्वरूप का दर्शन तो बड़े बड़े ऋषियों को भी दुर्लभता से मिलता है। बाल स्वरूप है प्रभु का, और बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए महादेव की आंखें भी तरसती हैं।